हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन का माने होता है सीरीज। ठीक है, प्रोग्रेस करना। ठीक है। तो किस तरह से ये प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एक्चुअल में जैसे हर टर्म, जैसे T1 है, T2 है, T3 हो गया आपका, ये जो बढ़ रहा है ना, ये किस ऑर्डर में पढ़ रहा है, इसके बारे में जो भी हमें प्रॉपर्टीज पढ़ना है ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। तो एक्चुअल में हम लोग बचपन से सीखते आए हैं गिनती, पहाड़ा जिसे हम लोग टेबल कहते हैं, तो वो सब एपी में ही होते हैं। ठीक है। जैसे आपका काउंटिंग नंबर हो गया, काउंटिंग नंबर, ये आपका क्या में होता है, ये नेचुरल नंबर हो कहते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। टेबल, ये जो टेबल आप लेते हो, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। ठीक है, या 3 6 9 12 15 डॉट आगे तक। तो ये जो टेबल पहाड़ा आप लोगों ने देखा या नेचुरल नंबर देखा, तो ये सब एक नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारा प्रीवियस टर्म से, वो एक देख रहे होंगे कि प्रीसीडिंग टर्म से एक प्लस वन होता जा रहा है। एक मतलब बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म माइनस माइनस प्रीसीडिंग टर्म, पिछला टर्म, इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, वो कांस्टेंट होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। जैसे कि इसका डेफिनेशन की बात करें तो ये इसका डेफिनेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच हमारा इच टर्म इज ऑप्टेंड, हर एक टर्म ऑप्टेंड होगा पिछला टर्म में एक सर्टेन नंबर जोड़ दें। ठीक है। और वो नंबर हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। वो नंबर क्या कहलाएगा, टी डी। टी डी मतलब कॉमन कॉमन डिफरेंस। ठीक है। को हम लोग डी से शो करते हैं, स्मॉल डी से। जैसे कि आपका, हाँ, यहाँ गिनती है, यहाँ आपका टेबल है, 3 से 6 +3 हुआ, 6 से 9 फिर +3 हुआ। तो ये मेरा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि फिक्स कॉमन डिफरेंस दे रहा है। ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे कि ये इसमें कुछ टर्म होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहेंगे। नेक्स्ट टर्म को कुछ डी जोड़ दिए, फिर डू, आगे फिर डी जोड़ेंगे तो 2D बन जाएगा। ऐसे कर करके जब हम लोग, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, तो हम लोग पैटर्न देख रहे हैं कि दो है तो इसका डिफरेंस 1 है, और यहाँ 3 है तो वहाँ 2 है। नेक्स्ट टर्म विल बी A+3D। सिमिलरली TNth टर्म विल बी A+1 कम इंटू डी, है ना। आप पैटर्न देख सकते हैं, A+3D मिलेगा, मतलब दिस इज T4 का मतलब 4 है तो आपका यहाँ पे एक कम मिल रहा है। इसी तरह से आपका n होगा तो n-1 मिलेगा। तो आपका ये फॉर्मूला है कि TNth टर्म का A++n-1 इंटू डी। आप लोग सोच रहे होंगे n क्या है, d क्या है। तो d तो मैंने बताया था आपको कि d आपका कॉमन डिफरेंस है। इट कैन बी पॉजिटिव, ये जो d है, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। कोई पूछ रहा हमसे कि ज़रा ये बताइए कि ये लिखा हुआ है 2 2 2 2 डॉट, तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि कॉमन डिफरेंस 0 है, 2 2 2 2 लगातार। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा प्रोग्रेस ही हो। ठीक है, हट भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉमन डिफरेंस। जैसे फर्स्ट नंबर ले लिया 10, फिर 7, फिर 4, फिर 1, तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल 10
7 4 1। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो देखिए 3 घट रहा है ना, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। 7 माइनस 10, यहाँ पे -3 कॉमन डिफरेंस हो गया, तो इट कैन बी नेगेटिव और 0 और पॉजिटिव। ठीक। अब आते हैं हम लोग इसके सम पर। तो इसके सम का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एल। एल फॉर लास्ट टर्म, एल एब्रीवेशन यूज किया जाता है कई जगह पर, एल की जगह टीएन भी यूज किया जाता है, क्योंकि लास्ट टर्म तो टीएन होगा। ऐसा तो नहीं कि ये इनफाइनाइट सीरीज है ना, का कुछ लेंथ होगा, nth लेंथ का सीरीज है। हाँ, ये चीज़ आप लोग इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि एल जो हमारा है वो ए प्लस n-1 इंटू डी है। ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको वो फॉर्मूला आपको ऐसा दिखेगा, सम का n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। एक ए और है तो ये एक्चुअल में 2a हो जाता है। एक 2a प्लस ये क्या है आपका 2a है। ठीक है, हाँ इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये तो सम का फॉर्मूला हुआ। अब आते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आपको T1 गिवन है, फॉर एग्जांपल 7 माइनस 4n, और आपसे बोला जा रहा है क्या ये एपी में है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 बोले, सेकंड में Tn दे दिया 2n² माइनस 1, थर्ड में Tn दे दिया 1/4 माइनस 1/n। चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो ये क्या कीजिएगा, n बराबर 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, 3 तक में ही आपको दिख जाएगा अगर लगातार कॉमन डिफरेंस है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में अगर देखें, Tn है 7 माइनस 4n, तो आपका हो जाएगा n बराबर 1, तो आपको T1 मिलेगा, वो हो जाएगा 7 माइनस 4 3। n बराबर 2, तो आपको T2 मिलेगा, वो हो जाएगा 7 माइनस 8 4 इंटू 2 माइनस 1। n बराबर 3 रखिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 4, 4 इंटू 3 12, 7 माइनस 12 मतलब -5, 7 माइनस 12 इज -5। n बराबर 4 रखेंगे तो आपका T4 मिल जाएगा 7 माइनस 16 मतलब -9। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस कीजिएगा, कभी भी पिछला को आगे से नहीं, आगे को पीछे वाले टर्म से घटाना है ना। कभी भी कुछ देखना होता है कि क्या डिफरेंस आया, परसेंटेज निकालते हैं ना, तो आगे जो डिफरेंस आया उसको पिछले टर्म से घटाएंगे। तो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस है क्लियरली -1 -3 बराबर -4। ये देखिए -4 है, तो यहाँ से यहाँ भी -4 ही है। -5 + 1 इज एक्चुअली -4। तो थोड़ा इसका चेक कर लेते हैं। तो T1 आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 मतलब 1, 2 माइनस 1 1 का। T2 आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर -1, 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7 का। T3 आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 9 इंटू 2 18 माइनस 1 17। T4 आ जाएगा, हाँ T4 तो ज़रूरी है क्योंकि ऐसे यहाँ से भी पता चल जाएगा, ये 6 बढ़ा फिर 10 बढ़ रहा है, तो ये एपी है ही नहीं, है ना। 3 ही टर्म सफिशिएंट है पता करने के लिए। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। 3 नंबर हम लोग इधर साइड में देख लेते हैं। Tn है तो T1 हो जाएगा 1/4 माइनस 1/1, T2 हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, T3 हो जाएगा 1/4 माइनस 1/3। तो ये एपी में क्लियरली नहीं है, क्योंकि आप जब इसको इससे डिफरेंस करोगे तो ये हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 4 LCM और 1 माइनस 4 -3/4, ये आ जाएगा 1/4 माइनस 2/4 एक्चुअली -1/4, ये आ जाएगा 4 12 LCM 4 3 माइनस 4 -1/12। क्या इसको आप इससे घटाएंगे मिलेगा -1 + 3/4 तब 2/4, और इसको इससे जब घटाएंगे -1/12 और +1/4 तब
12 LCM -1 + 3 2/12, एक मिल रहा 1/2, एक 2/12, तो ये भी एपी में नहीं है। तो एक बात मैं बता दूं कि आप लोग देखते ही समझ जाओ कि ये एपी में है या नहीं है। अगर आपका टीएन जो दिया हुआ है, ठीक है, वो लीनियर है, मतलब ए एन प्लस बी पे हो, हाँ, ए बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, तो ये एपी में होगा। जैसे 7 - 4n, माना टी एन आपका दिया हुआ है एन, तो भी एपी में है, ये तो सिंपल काउंटिंग नंबर हो गया। हाँ, अगर टी एन आपका किसी चीज़ का मल्टीपल दिया हुआ है 3n, मतलब ये 3 का टेबल है, ये भी है, ए एन प्लस बी फॉर्म पे तो है ना। माना आपका टी एन दे दिया 2 + 3n, ये भी श्योर है ना। तो अब टी एन देख के ही समझ जाओ कि लीनियर है तो है। हाँ, ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर एस एन भी तो दे सकता है इस फॉर्म पे। हाँ बिल्कुल, एस एन भी दे सकता है। तो एस एन ऑलवेज विल बी ए क्वाड्रेटिक। एस एन जब भी देगा तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में देगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एस एन आपका है 3n²। अच्छा, एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं, इस पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन है। एस एन हमेशा क्या में रहेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्म में, मतलब an² + bn + c, एक कांस्टेंट टर्म के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिख रखे हैं। हाँ, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP इज 3n² + 4n, फाइंड 25th टर्म। तो आपका एस एन इसने दे रखा है, इन्होंने कहा कि एस एन है मेरा 3n² + 4n, तो आप S1 निकालिए। S1 हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर + 4 × 1, मतलब 3 + 4 7। S2 हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर + 4 × 2, 4 × 3 12 + 8 20 हो गया। S3 निकालिए, 3 × 3 का स्क्वायर + 4 × 3 12 + 12 + 27 39, 12 + 27 39, ठीक है। अब हम लोगों के S4 देखते हैं। 3 × 4 का स्क्वायर + 4 × 4, तब 16 + 4 का स्क्वायर इज 16 × 3, 16 × 4 तब 64, ठीक। तो ये आपका सीरीज जो मिला वो आपको मिला, ये आपका सबसे पहला टर्म 7, फिर 20, फिर 39, फिर 64, डॉट डॉट डॉट। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये बताइए इस कितना का फासला चल रहा है, डिफरेंस 7 से 20 में 13 का। यहाँ 19 का, फिर यहाँ देख रहे हैं 6 बढ़ रहा है, तो ज़रूर यहाँ पे 25 का फ़र्क होगा, है ना। 25 का फ़र्क है, ठीक है। अगला में फिर 31 का डिफरेंस होगा अगला टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये 6 बढ़ रहा है, ये 6 बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में मेरा जो एपी है वो क्या होगा? तो सबसे पहला टर्म 7, सबसे पहला टर्म, क्योंकि S1 जो होता है वही पहला टर्म हो जाता है, और जो T1 होता है वही पहला टर्म हो जाता है। सबसे पहला टर्म 7, कॉमन डिफरेंस यहाँ है। अगला टर्म 13, अगला टर्म 19, अगला टर्म 6 जोड़ते जाएंगे 25, अगला टर्म 31। क्या ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? 2 का सम कितना आ रहा है 20, 3 का सम कितना आ रहा है 39। हाँ, तो दिस इज माई रिक्वायर्ड सीरीज, ठीक है। तो ये तो हुआ हम लोग सीरीज देख करके बता रहे हैं कि दिस इज माई रिक्वायर्ड सीरीज। तो एक बार में जो मिलेगा वो हमारा फर्स्ट टर्म मिलेगा, फिर दूसरी बार में जो मिलेगा वो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ये तो ट्रिकी मेथड हो। तो एक्चुअल में ये फर्स्ट टर्म है, तो इतना में से इतना घटा देंगे तो वो ओनली T2 मिलेगा। ऐसे भी आप लोग बढ़ सकते हैं, नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड से आते हैं। ट्रेडिशनल मेथड हमारा क्या कहता है
ट्रेडिशनल मेथड हमारा कहता है कि टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस बराबर टी एन माइनस टी एन माइनस वन। अगर ये दोनों आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये फिक्स नंबर आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये एपी है। तो हम लोग का एपी था क्या एक्चुअल में? एपी हमारा था क्या? एक क्वाड्रेटिक था, वो क्वाड्रेटिक था 3n² प्लस 4n, 3n² प्लस 4n। एस एन आपका है 3n² प्लस 4n। यहाँ से एस एन माइनस वन निकालिए, वो कितना हो जाएगा? मतलब n की जगह पे n माइनस वन रखना है, तो ये हो जाएगा 3 × n−1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × n−1। ये बन गया 3n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस 4 × n−1। 3n² माइनस 6n प्लस 3 प्लस 4n−4। इकट्ठा कर लेते हैं 3n² और n वाला एक टर्म और दो टर्म, मतलब -2n−1। ये आपका Sn−1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर से अब हम लोग Tn निकालेंगे। आपका Tn क्या हो जाएगा? Tn हो जाएगा Sn−1। 3 से 3 ये कैंसिल, ये हो जाएगा 4 to 6n माइनस माइनस प्लस 1, मतलब T1 आपका हो जाएगा 7, T2 हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13 13, T3 हो जाएगा 18 1 19, T4 हो जाएगा 25। ठीक है, 7 13 19 25 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपका सीरीज पता चल गया। तो आप बोलिएगा सर इससे पहले जो आप क्वेश्चन कराए थे तो इसमें तो कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट बता सकते थे, कितना है? 7 - 4n। मान लेते हैं कोई नया टर्म ले लेते हैं। हमारा Tn दिया हुआ है जो कि CBSE का एक आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, CBSE का आया हुआ क्वेश्चन है कि हमारा Tn है कितना, तो आपको बताना है कॉमन डिफरेंस। Tn है 7 - 4n। ठीक है, ये तो हो गया भाई। ठीक है, Tn है 7 - 4n। चलिए 7 + 4n मान लेते हैं, तो Tn है। ये पक्का है कि एपी में होगा। n - Tn - 1 चेक करके देखते हैं क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रहा है, क्या ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है। बगल में एक और एपी मतलब एक Tn ले लेते हैं 1/n। Tn - 1 चेक करके बताइए। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रहा है तो कह देंगे कि हाँ एपी है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रहा है, एक कांस्टेंट नंबर, तो 7 + 4n माइनस 7 + 4n - 1। ठीक है, Tn - 1। 7 7 तो कैंसिल आउट, और 4n माइनस 4n, ये -4 और यहाँ फिर से +4 हो जाएगा, तो ये दोनों फिर कैंसिल आउट 4, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n बराबर क्या रखेंगे? 1। n बराबर 1 रख देंगे, तो T1 बराबर a बराबर 7 + 4 11, मतलब 11 फिर 15, 5 डॉट जोड़ते जाइए क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 4, फिर 19, फिर 23 डॉट डॉट डॉट। तो ये बिल्कुल आसान है बच्चों, जैसा पहाड़ा हो गया, काउंटिंग नंबर हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/n माइनस 1/n-1 n इंटू n-1 n-1 माइनस n, ये आ गया -1/n इंटू n-1। क्या कॉमन डिफरेंस ऐसा हो सकता है? नहीं ना, ये एपी नहीं है, हो सकता है ये कोई और सीरीज होगा, है ना, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल सीरीज जीपी, जो कि आपके 10th क्लास में नहीं है। तो ये हम लोग इतना तो श्योर कह सकते हैं कि ये एपी तो नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन,
अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और भी बहुत सारे हैं जो कि आपको 11 12 आगे पढ़ना है, यहाँ पर सिलेबस में। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का है, पूछा हुआ 2018 का, कि अगर कोई एपी है, कॉमन डिफरेंस हमारा -4 है और सातवां टर्म 4 है, तो फर्स्ट टर्म बताना है। तो आपका सबसे पहला कि कॉमन डिफरेंस सी डी 4 है, -4, सेवन टर्म है 4, तो कॉमन डिफरेंस, तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सतवां nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह 7 लेगा, अगर यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे, यहाँ पर a तो मुझे नहीं पता है, हाँ n पता चल गया है, 7 माइनस 1 है, और d आपका वो दे रखा है, d इज इन एन एपी कॉमन डिफरेंस इज -4 और सेवन टर्म इज 4, तो यहाँ पे आप लोगों को 4 रखना पड़ेगा, ये इधर आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 6 24 बराबर a, तब ये 6 आ जाएगा और ये -24 आ जाता, तो इधर आके +24 आ गया, तो फर्स्ट टर्म इज 28 बराबर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ज़्यादा कुछ नहीं, 2018 में पूछा था, 2 या 3 मार्क्स में। nth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, द कॉमन डिफरेंस, अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया, Tn माइनस या तो T1 आप निकाल लो और T2 निकाल लो और T2 माइनस T1 कर दो, ये तो श्योर है कि एपी है, इसमें तो चेक करने की जरूरत है नहीं, या फिर मेथड 2 Tn माइनस वन, मेथड 2, तो 7 माइनस 4n माइनस 7 माइनस 4 इंटू n माइनस 1, तरह ये 7 7 कट गया और -4n प्लस 4n माइनस माइनस प्लस 4, तो ये -4, ये दोनों भी भाई साहब उड़ गए, इज आवर कॉमन डिफरेंस, कितना -4, डायरेक्ट बाई फार्मूला। हाँ, दिस इज आवर मेथड बाई एनालिटिकल, मतलब n को 1 रखा तो पहला टर्म मिल जाएगा 3, n को 2 रखा तो 7 में से 8 गया 1, -1, तो -1 -3, सेकंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, फर्स्ट टर्म -4, है ना, दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, तो 2 डिजिट नंबर होता कौन है, सबसे पहला 9 के बाद शुरू होता है, उसमें से सबसे पहला नंबर जो डिविजिबल है वो है 12, फिर कौन सा है 15, फिर जो 18, 3 जोड़ते जाइए, तो डॉट डॉट डॉट, सबसे आखिरी नंबर जो 3 से डिविजिबल है उसका शर्त है कि दोनों का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर है हमारा 9। सब कुछ तो आपको पता चल ही गया, इसका फर्स्ट टर्म है 12 का कॉमन डिफरेंस है 3, इसका nth टर्म 99 है, इसमें सिर्फ मुझे n चाहिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जो फॉर्मूला है उस पर मैंने पुट किया है सिंपली, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर, ये वाला, ठीक है, तो 99 में से 12 जाएगा तो आ जाएगा 7, 9 में से 1 गया 8, 87 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, क्या ऐसा कह सकते हैं कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 87/3, जो कि मेरा आ जाएगा 8 7 15, 15 डिविजिबल है, कितनी बार डिविजिबल है, 2 से 6, 2 है ना, 2 9 29, तो n माइनस 1 मेरा 29 है, n बराबर 29 प्लस 1, मतलब 30 ऐसे टर्म है जो कि 2 डिजिट के 3 से डिविजिबल है, 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन था। हाँ, डायरेक्ट ये नहीं बोल देगा कि आपको एपी का क्वेश्चन है, वो आपको थोड़ा सा खुद से सोचिए, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, सबसे पहला ऑड नंबर 1 होता है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, हाँ 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्लियर रखिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, कंपोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट होता है 4 स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और ओनली इवन भी है, ओनली इवन, तो कुछ कुछ बेसिक नंबर की बात जानिएगा, याद रखना जरूरी है, तो 1357 का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना वो है n स्क्वायर,
तब सिग्मा ऑड नंबर का टर्म लगातार गिनती वाला, और जितना है वो एन स्क्वायर आ जाता है। अच्छा, ये तो फिक्स है। आप लोग बोलिए गिनती वाले का सम कितना होता है सर? जो गिनती होता है का हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। बोलेंगे सर प्रूफ करके दिखाइए, तो प्रूफ करके दिखाते हैं। एस एन का क्या फॉर्मूला है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस है वन, तो एन माइनस वन प्लस टू मीन्स एन प्लस वन, एन बाई टू इंटू एन प्लस वन। मिल गया आपको? तो बोलिए सर इसका कोई प्रूफ है? हाँ इसका भी है। कॉमन डिफरेंस दो, कॉमन डिफरेंस दो, फर्स्ट टर्म वन, तो nth टर्म क्या होगा? nth टर्म क्या हो जाएगा? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी मेरा कितना है? दो। दो एन, टू एन माइनस टू प्लस वन मतलब टू एन माइनस वन। तब पहला टर्म है तो टू इंटू वन माइनस वन, दूसरा दो दो चार इंटू तीन। हाँ, इसका मतलब है कि ये आपका टी एन दिया हुआ है टू एन माइनस वन, एस एन चाहिए। एस एन आप लोग निकाल सकते हैं, जो कि सॉल्व करने के बाद आएगा एन स्क्वायर। अगर बोलिएगा सॉल्व करने के लिए तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। एस एन बराबर सिग्मा ऑफ टी एन बराबर टू सिग्मा ऑफ एन माइनस सिग्मा ऑफ वन, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है। टू सिग्मा ऑफ एन को एन इंटू एन प्लस वन बाई टू लिखेंगे, माइनस वन, टू टू कैंसिल आउट हो गया, एन स्क्वायर प्लस एन, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस वन। अच्छा, वन का जो है वन बाहर आ जाएगा और सिंपली का एन हो जाएगा माइनस एन, ये दोनों कट गया, फाइनली आपको मिल गया एन स्क्वायर। ठीक है, तो 20 टर्म का 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कौन सा हो जाएगा? 400 सिंपली। ठीक है, बहुत आसान, सॉल्व करके देख लिए, इसको याद भी रख सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं, सीरीज लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से टी एन निकाल लीजिए, निकालने का बहुत तरीका है आप लोग के पास। एस एन क्या बोलिएगा सर हम लोग वो फार्मूला रखना चाहते हैं, तो ठीक है, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो भी आ जाएगा एन बाई टू, टू प्लस टू एन माइनस वन, अच्छा टू एन माइनस टू, टू टू कट गया और फिर ये टू टू बाद में कट जाएगा, तो ये एन स्क्वायर आ गया। एस एन फार्मूला से भी देख लिया आपने, सिग्मा लगा के भी देख लिया। आप लोग चाहिएगा तो एक और है ए प्लस एल। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल हमारा है टू एन माइनस वन मतलब एन एथ टर्म, टू एन माइनस वन कट गया, एन बाई टू इंटू टू एन, टू टू कट गया तो एन स्क्वायर मिल गया। लोग देख लिया तीन तरह से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कैसे कैसे हमारा ये एन स्क्वायर होता है। 2012 में आया था ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ ये 2024 का क्वेश्चन है, ये जस्ट इसी साल का है। इसमें बोल रहा है कॉमन डिफरेंस बताएं, तो कॉमन डिफरेंस होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। यहाँ पर क्या है, 2x आपका एलसीएम है सिंपली, 1 माइनस फोर एक्स, दोनों के नीचे 2x कट गया, x से x कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस फोर बचेगा। अच्छा टू भी तो बच रहा है ना, माइनस टू, डी इज आवर माइनस टू इज आवर आंसर। ये एपी है क्यों? क्योंकि एन से इंडिपेंडेंट है। हाँ एक्स आ जाता वो भी एपी रहता है, क्योंकि एक्स कोई एन नहीं ना है, एक्स इज अनदर थिंग। जैसे कोई बोले कि एक्स है, फिर टू एक्स है, फिर एक्स इसमें जोड़ दें तो टू एक्स हो गया, फिर थ्री एक्स है, फिर फोर एक्स है, फिर फाइव एक्स है। क्या ये एपी में है? तो हाँ एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा एक्स, टू एक्स माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस एक्स, फर्स्ट टर्म हो जाएगा एक्स, है ना, इसी तरह। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म T7 दे रखा है, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, ऑफ एन एपी इज सम दे रखा है, नॉट T7, एक्चुअली दिस इज S7। सात टर्म का सम इसने इन्होंने कहा 49 और 17 टर्म का सम इन्होंने कहा है 289। मुझे तो ये कोई ट्रिक लग रहा है, जो कि फर्स्ट टर्म बोल रहा है, ये पक्का एन स्क्वायर होगा सात टर्म का, तब ना ये लगता है ये ऑड नंबर का सीरीज है, एन बराबर सात, ये परफेक्ट स्क्वायर ही क्यों दे रहा है? इसे देख करके मेरा थोड़ा लगा मुझे कि ऐसा कि ये ऐसा तो नहीं है। 17 का स्क्वायर 289 का मतलब ये एक ऑड नंबर का टर्म है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, 20 टर्म का स्क्वायर,
यस, n बराबर n स्क्वायर, ये 400। दिस इज बेस्ड ऑन एनालिटिकल एंड ट्रिकी। ठीक है, हाँ, इसको प्रॉपर मेथड से कैसे बनाएंगे, तो प्रॉपर मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो आपका गेस 7 दे रखा है, 7 टर्म का सम है 49। देखते हैं कि हम लोग का गेस सही है कि नहीं। और 17 टर्म का है 289। तो फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं ए और डी। ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। सातवां S7 का फॉर्मूला है n/2, 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। दो इक्वेशन, दो अननोन। क्लियर है? ठीक है। 2a प्लस 17-1 16 इंटू डी बराबर 289। ये हो जाएगा 7 से 49, 7 बार 7 इंटू 2 14, 2a प्लस 6d बराबर 14। ये आ जाएगा, ये 17वां टर्म है ना, तो सॉरी यहाँ पर मुझे 17 रखना होगा। 17 से ये 17 बार में कट गया तो इधर 34 आ गया। 2a प्लस 16d बराबर 34। ऐसा करते हैं, इसको इससे घटा देते हैं ताकि मेरा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए और आपका सिंपली ये 10d हो गया और ये 20 हो गया। d आपका आ गया 2, कॉमन डिफरेंस इज 2। किसी एक फार्मूला में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, किसी एक में पुट कर देंगे d का वैल्यू 2, तो आपका आ जाएगा 2a प्लस 6 इंटू डी, 6 इंटू 2 बराबर 14, 12, 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 मतलब 2। 2a आपका आ गया 2, a आ गया 1, a पता चल गया, d पता चल गया, सीरीज पता चल गया। अब पहला 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ये तो ऑड नंबर आ गया ना, जैसा कि हमने देखा था, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर 49 आ रहा है, मतलब ऑड नंबर का। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है T10/T30 1/3, मतलब ये 6 मेरा 42 है, ये और में था। तो T10 हमारा हो जाएगा a प्लस 9d और ये हो जाएगा a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3 और 6 नंबर का सम हो जाएगा 42। तब 6/2 इंटू 2a प्लस n-1 6-1 इंटू डी बराबर 42। तो हम लोग क्या रखते हैं 6 माइनस, तब 2a प्लस 5d बराबर, ये 3 बार में कट गया और ये 14 बार में। तो दिस इज एक्चुअली इक्वेशन 2 और दिस इज एक्चुअली इक्वेशन 1। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, छोटा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आई होप सारा क्वेश्चन हो गया। 2024 ये और टर्म का था, फाइंड द 25th टर्म 2020 बेसिक फॉर्मूलाज डिफिनेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही मज़ेदार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, साथ देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।